एक मसला बच्चियों के साथ ये आता है कि उनकी शादी के दिन करीब हैं, 7 दिन रह गए हैं, 14 दिन रह गए हैं और स्किन के ऊपर एक्नी है, पिंपल्स हैं और अब धड़ाधड़ नानी ने मशवरा दे दिया, पुप्पी ने मशवरा दे दिया, एलोवेरा लगा रहे हैं और चीज़ें लगा रहे हैं उसके ऊपर, पकड़ पकड़ के किचन की जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी बस पीस कर लगा लेनी है मुंह पे। और पता ये चला कि अब शादी को 1 दिन रह गया और स्किन और ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चियां ज़ाहिर अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ करती हैं और ये एक वन टाइम लाइफ टाइम एक उनका इवेंट होता है जिसे उन्होंने सेलिब्रेट करना होता है। ये कोई बताएं कोई ऐसा तरीका कि 7 दिन रह गए हैं अगर शादी को तो वो बच्चियां ये करके तो शायद उनकी वो स्किन बेहतर हो सके, और या ये हो ही नहीं सकता ठीक, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, हार्मोनल चेंजेस हैं, ये क्या है? स्किन के बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो होते हैं तो वो तो मेडिकली ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। देयर ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, आपके बहुत सारे लोगों के फ्रेकल्स भी जेनेटिक होते हैं और कुछ डिजीज़ेज़ होते हैं जिसमें फ्रेकल एक हिस्सा होता है उसका, बट वो लोग हैं जिनको जेनेटिक इश्यूज़ हैं ना। वी टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, ठीक है। जब आप नॉर्मल लोगों की बात करें तो स्किन पिगमेंटेशन भी होती है हमारी बच्चियों में आजकल क़ज़ा की वजह से स्पेशली, और प्रॉपरली अपने टाइम पे ना सोने की वजह से बहुत दाने निकलते हैं फेस पे, फ्रेकल्स होते हैं, छाइयाँ, कील वहाँ से, चेहरे पे बाल, ठीक है। अगर आप अपनी स्किन टाइप को जाने बगैर गलत अशिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्किन बैरियर है ना, जो कि जिसने आपके इंटरनली हर चीज़ को संभाला है, वो ख़राब होगा। जब आपका स्किन बैरियर ख़राब होगा तो आपकी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। हमारे स्किन के ऊपर गुड बैक्टीरिया होता है जो कि हमें बाहर के इट लिव्स ऑन आवर स्किन, दिस बैक्टीरिया दैट लिव्स इन आवर स्किन, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्किन। अच्छा। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि ये बाहर के बैक्टीरिया को इन्वेड नहीं करने देता, और वो एक ख़ास मिकदार में, एक ख़ास काउंट पे हमारी स्किन में रहता है। अगर उसका अपना काउंट बढ़ जाए, अगर आप ख़राब किस्म की चीज़ें यूज़ करें, आप हार्श स्क्रबिंग करें या आप कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जिससे स्किन बैरियर ख़राब होगा आपका, तो उससे एक तो वो जो ऑलरेडी आपके ऊपर नॉर्मल कमेंसल्स हैं आपकी स्किन पे, एक तो वो ओवरग्रो करते हैं और बाहर के बैक्टीरिया भी अटैक करते हैं। सो योर स्किन बिकम्स मोर प्रोन to damage, it becomes more prone to infections, it becomes more prone to a lot of other things. उसमें होता ये है कि अब ये जैसे क्रीम्स यूज़ करते हैं, उसमें स्टीरॉयड होती है, मर्क्यूरी होती है, जो फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं, वो क्या करते हैं, एक मैजिकली आपको 1 हफ्ते के अंदर एक ग्लोई स्किन देते हैं, बट व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज़ कि आपकी कोलेजन को तोड़ती हैं और आपकी स्किन को पतला करती हैं, और जब आप वो छोड़ते हो तो स्किन उसको मांगती है वापस, इट बिकम्स एडिक्टेड टू दैट, और फिर होता ये है कि कील वहाँ से, चेहरे पे बाल, ये सारे स्टार्ट हो जाता है। तो टोटके खाम में इस तरह यूज़ करना तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि करने चाहिए। तो क्या करें? अब शादी है, 7 दिन मैंने पूछा था, 14 दिन। देयर आर प्रोफेशनल्स, अब तो इतने सारे अच्छे क्लिनिक्स खुल गए हैं, एस्थेटिक फिजिशियंस हैं, नहीं कोई बच्चियां अफोर्ड कर सकते हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर के पास जाना तो है ना। आई मीन इफ इट इज़ योर स्किन, आपको इसको ठीक कराना है तो बजाय इसके, अच्छा आप ये बताएं, अगर किसी को अपेंडिक्स है खुदा ना खास्ता, तो वो खुद से ऑपरेट करेगा या घरेलू टोटके यूज़ करके करेगा? अपेंडिसेक्टमी कराएगा ना, सर्जन के पास वैसे वाकया हुआ है, YouTube से देख के एक बंदे ने अपना ऑपरेशन किया। Oh, that is so wrong. It went wrong. Of course it did. So I mean, if you can go to a surgeon, अगर खुदा ना खास्ता आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन, and you want proper protocols for it. अच्छा, हमारा ये भी मसला है ना कि हम इतना इम्पोर्टेंट समझते भी नहीं है ना स्किन को, हम इसे दिल नहीं समझते, गुर्दे फेफड़े नहीं समझ रहे हम इसको, नॉर्मल है, स्किन है, जख्म हो गया, कोई बात नहीं। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें, और दिस इज साइकोलॉजी, पीपल हु आर बेटर इन अपीयरेंस, मैं फीचर वाइज बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि आप ओवरऑल आपके अपीयरेंस अगर बेटर है, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं for some reason or the other. People who look more pleasant, people who look more well kept, yes, they're more successful in the world, they get more favors, you know. तो why are you playing with your skin? वो एक इतना इंटीग्रल पार्ट है आपके फेस का, आप it makes your personality, you know, ओवरऑल। तो बजाय इसके कि आप खुद से टोटके इस्तेमाल करें, आप प्रोफेशनल हेल्प क्यों नहीं ले रहे? जब बाकी चीज़ों के लिए ले रहे हैं तो इसके लिए क्यों नहीं ले रहे? एक्ने इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम, ये कोई हुस्न का मसला नहीं है। एक्ने एक प्रॉपर एंटीबायोटिक्स हैं, हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स देते हैं उनके पीछे एक पूरा साइंस है। इट्स नॉट कोई रैंडम सी चीज़, कोई क्रीमें लगा के हम मल नहीं रहे।
हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, जो प्रोसीजर हो रहे हैं, जो इलाज हो रहा है वो साइंस के मुताबिक हो रहा है। सो ये अवेयरनेस आप जैसे लोग, जिनके लोग देखते हैं, इन्होंने ही क्रिएट करनी है ना। That's why we are here.